चलिए अभी हम लोग आ चुके हैं जंतर मंतर पे और यहाँ पे एक यूपी का बेहटा जिला है। यहाँ पे कुछ लोग बेहटा हाजीपुर गाँव है, जिला गाजियाबाद लोनी का मामला है। अच्छा, जिला गाजियाबाद लोनी का मामला है। और ये गरीब लोग हैं, इन लोगों का योगी जी कहा जाए कि मोदी जी कहा जाए, अभी कोई सुनने वाला इन लोगों का नहीं है। ये लोग बेचारे लखनऊ में भी प्रोटेस्ट किए लेकिन वहाँ पे इन लोगों का न्याय नहीं मिला। तो फाइनली लोग आ चुके हैं जंतर मंतर पे और इन लोगों का समस्या क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और ये जहाँ पे भी न्याय का उम्मीद कर रहे हैं, न्याय इनको ज़रूर मिले। तो आप लोग यहाँ पे क्यों हैं, पहले आप बताइए, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? मेरी सर ये दरोगा ने आँख फोड़ रखी, मुझे कहीं भी न्याय नहीं मिला, ना ही मेरी रिपोर्ट दर्ज हुई। अच्छा जी, रिपोर्ट दर्ज हुई मेरी 1076 पे, और वहाँ भी मतलब यह लखनऊ भी मैं गया, एसएसपी के यहाँ भी 8-10 एप्लीकेशन दी, बाकी सब मतलब यह दबा करके बैठे। योगी बाबा देखिए, आपके यहाँ तो कहा जाता है कि ऑन द स्पॉट न्याय मिलता है, ठीक है। आपके ही पुलिसकर्मी के द्वारा देखिए इनका आँख फर्स्ट लॉकडाउन में कहा जाए, इनका आँख देखिए आपके पुलिसकर्मी के द्वारा इनका ये कर दिया गया है। ये समझिए आँख से आप देख नहीं सकते। ये ऐसा अभिनव यादव नाम है जी, अभिनव यादव नाम है दरोगा का, और ऐसा ही था सर वो। जी। तो कहने मतलब योगी जी आप इस चीज़ को देखें थोड़ा, और देख के इस पे ऑन द स्पॉट आप बुलडोजर चलाने का काम करें, जैसे भी हो इन लोगों को न्याय देने का काम करें। और उसके बाद इन लोग से एक ये भी आ रहा है कि एक संतोष माफिया करके है कोई, जो एक बहुत दबंग टाइप का व्यक्ति है, जो इन लोगों की भू ज़मीन को पकड़ के और कहता है कि तुम लोग यह ज़मीन छोड़ के चले जाओ, नहीं तो तुम लोगों को फांसी चढ़वा देंगे, तुम लोग को जेल करवा देंगे। तरह तरह के इन लोगों को डराने का वो काम करता है। तो इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वह व्यक्ति इन लोगों कितने दिनों से इस तरह का बात कर रहा है। वो डराने का ही काम नहीं करता है, वो मुकदमे करा देता है। मुझ पर लगभग 12 मुकदमे कराए हैं। पुलिस ने रिश्वत लेकर गैंगस्टर, गुंडा एक्ट सब कुछ लगाया है। मतलब किसी भी व्यक्ति को इस स्तर पे प्रताड़ित कर देता है कि वो अपना घर छोड़ के चला जाए। सब कुछ संतोष श्रीवास्तव को दे दे। योगी जी से मैं तो यही गुहार लगाऊं कि महाराज या तो लोनी गाजियाबाद की सारी ज़मीन संतोष श्रीवास्तव को दे दो, कम से कम जनता तो बच जाएगी झूठे मुकदमे से, या फिर इस भूमाफिया के घर पर बुलडोजर चलाओ। संपत्ति 25 से 30 मकान है संतोष श्रीवास्तव पे, करोड़ों रुपये की संपत्ति है, लाखों करोड़ों रुपए ब्याज बचा रखे हैं उसने। इतना बड़ा घर और महल बना रखा है उसने, सिर्फ लोगों का खून चूस के। एक आदमी बड़ी मुश्किल में अपना घर बना पाता है, उसके मकान पे कब्जा करता है। कब्जा करने का तरीका क्या है? घर के मुखिया पे मुकदमा दर्ज कराएगा, अपनी बहन बेटी का बलात्कार, अपहरण, कोई भी मुकदमा मारपीट का 420 का दर्ज करा के जेल भिजवाएगा, और उसके बाद उसके मकान पे कब्जा, या समझौते में 2 लाख दो तो फैसला होगा, और जिंदगी भर संतोष श्रीवास्तव के तलबे चाटो। संतोष श्रीवास्तव का सिक्का चलता है लोनी बॉर्डर थाने में, और लोनी में थाने से लेकर गाजियाबाद न्यायालय तक इतनी दलाली चलती है उसकी, सुनने वाला कोई नहीं है। मेरे पे गैंगस्टर लगा रखी है ताकि मैं किसी की कहीं पर भी मेरी सुनवाई ना हो सके। ऐसे ही इन सब लोगों पे मुकदमे। वो तो अच्छा हुआ कि अंकल की उम्र 78 साल है, वरना इन पे बलात्कार का मुकदमा लगवाता। इसी तरीके से इन पे मुकदमा लगवाया है। मतलब मेरे पूरे परिवार पे मुकदमा। मेरे पिताजी इस शोक में चल बसे, हार्ट अटैक आ गया उनको, अभी 1 साल हुआ है। मरते टाइम भी उन्होंने कहा कि बेटा 26 तारीख को वो है तारीख, चले जाना, और वही रात के 32 तारीख की रात को 12 बजे के बाद 26 तारीख में उनकी मौत हुई। तो मैं किससे न्याय मांगने जाऊं? मुझे सिर्फ योगी जी से उम्मीद है, बाकी मुझे किसी से उम्मीद नहीं है। इसी तरह यहाँ ये जितने आए हैं लोग 5-7 बहुत ज़्यादा पीड़ित है, परेशान है। न्याय की उम्मीद सिर्फ योगी जी से है, बाकी तो सारे के सारे वही हैं जो अपनी फाइलों को आगे बढ़ा देते हैं। जिस दिन बुलडोजर बाबा का ध्यान संतोष श्रीवास्तव और उसके कुकर्मों पर आ जाएगा ना, संतोष श्रीवास्तव का, उसी दिन से काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। कोई भी उसका माई बाप, चाहे वो खाकी वर्दी हो या फिर खादी वर्दी हो, उसे नहीं बचा पाएगा। बाबा की नज़रों में आना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ अगर हम लोग गलत हैं तो बाबा हम लोगों को भी बुलडोजर चलाए, हम लोगों को भी उसकी सज़ा मिले। लेकिन हम तो कहते हैं कि भाई 300 लोगों पे झूठा मुकदमा संतोष श्रीवास्तव, उसकी पत्नी प्रेमशीला, उसका बेटा मयंक श्रीवास्तव कर रहा है, तो सब अंधे तो नहीं है कि एक ही आदमी के साथ इतना वारदात हो रहा है। जब बार बार लूट उसी के घर में हो रही है, जबकि कमाई धमाई का कोई साधन नहीं है उसका। डकैती उसी के घर, चोरी अपहरण सब उसी के घर। शर्म आनी चाहिए कानून व्यवस्था को कि कानून तो अंधा है पर उसके रखवाले तो अंधे नहीं। नोटों के बंडल बांधे हुए हैं लोगों ने अपनी आंखों पे। फर्जी मेडिकल बनवा लेता है और तुरंत मुकदमा लगा देता है, जिसमें 8 मुकदमे मेरे पे कर रखे हैं। अब मेरी मम्मी को पैरालाइज है, मेरी मम्मी का नाम, पिताजी का अटैक है, पिताजी का नाम, मिसिस का नाम, मेरा नाम, सबका मुकदमा, सब पे मुकदमा डाल रखा है ताकि ये प्लॉट छोड़ करके चले जाए, मैं प्लॉटों पे कब्जा कर लूँ। ये उसका बिजनेस है। और किसी तरह प्रशासन ने सुना भी था, 2 मुकदमा किसी तरह मतलब कई सालों बाद दर्ज हुए, जिसमें कि 307 लगी, 307 इन लोगों ने हटा दिया। पुलिस ने सारी धाराएं हटा दी। समस्या ये रहती है सबसे बड़ी कि पुलिस, अब इनके 2 मुकदमों में क्या हुआ, एक में से 307 हटा दी, बाहर से जमानत मिल गई, हौसले बुलंद हो गए अपराधियों के।
जबकि इन्होंने कहा था कि कोई जमानत देने नहीं दूंगा मैं, लेने जमानत नहीं मिलेगी। एक आप मुकदमा जितना दर्ज हुआ, ये SC/ST के लोग हैं, प्रताड़ित किया, इस तरीके से मारा पीटा। आप ये देखिए फोटो पूरा फाड़ दिया, ये चोट देखिए। एक मिनट, योगी बाबा जी, आप तो कहते हैं कि विश्वसनीय है उत्तर प्रदेश के लोग, और आप पे बहुत ही लोग विश्वास कर रहे हैं, जो भी लोग आए बहुत आप पे विश्वास कर रहे हैं। कृपया देखा जाए इस फोटो को, इस बेचारे को खून निकाल दिया गया, कहा जाए क्या कहा जाए, ये आप ही के लोग हैं जी, ये आप ही के लोग हैं, कोई और के लोग हैं नहीं। तो आप एक प्रयास करें कि इन लोगों जो भी समस्या है समाधान करें। अब देखिए ये बेचारी बूढ़ी माँ है, इन लोगों का बताया जा रहा पैर इनका तोड़ दिया गया है। आपका पैर कैसे टूटा जी? पैर तोड़ दिया संतोष और ओमवीर, बकरा हमारे दूर ले गए, रस्तेरी छीन कर ले गए, हमें पटक दिया, हमारे बेहोश हो गए, यहाँ से कमर टूट गए। जी जी, 2 महीना हो गया मुकदमा इनका नहीं लिखा गया, ना लिखल गई, हमारे 2 महीना हुआ। बताइए योगी बाबा जी, आपके यहाँ कहा जाए कि ऑन द स्पॉट फैसला मिलता है, ठीक है, लेकिन इनका मुकदमा नहीं लिखा गया, इन पे बहुत प्रताड़ित किया गया, और प्रताड़ित के साथ साथ आज तक इनको न्याय मिला नहीं। ये कदम बाबा जी एक बार उठाया जाए और इन लोगों को एक बार सुना जाए, और विकास दुबे की तरह उसका भी एक बार देखा जाए कि क्या है समस्या और इन लोगों का समाधान क्या है। एक बार इस पर नज़र डालिए योगी बाबा जी, बस हम लोग एक ही रिक्वेस्ट है, और चाहेंगे कि ये लोग और कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। जब तक CBI की जांच नहीं होगी, यहाँ की लोनी की पुलिस न्याय नहीं दिला सकती, नहीं दिला सकती, नहीं दिला सकती। क्योंकि मैंने ये रजिस्टरों की जांच की थी और सारे जगह रजिस्टरों की कॉपियाँ भेजी, तो मुझ पे भी ठोंक दिया मुकदमा। मुकदमा एक व्यापार बन चुका है, फर्जी MLC बनाई जाती हैं। लोनी का भंडाफोड़ जब ही है, योगी जी अपनी निगाह घुमाएंगे, बुलडोजर के इधर को रहेंगे। अगर ये लोग गलत हैं सब, तो इनके मकान तोड़े जाएं, इनको जेल में डाला जाए, और अगर ये उनकी निगाह में सही आ जाए, CBI जांच करा दो बस। बाबा की डर CBI जांच बाबा की डर की वजह से उसने मतलब थाने चौकी से मुकदमा करना बंद कर दिया, तो उसने न्यायालय से झूठे मुकदमे करके लेकिन काम करना वो शुरू उसी कर तर्ज दिया पे कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो ये विकास दुबे का मामला था ना कि पुलिस को सांठ-गांठ में लेके और 20 साल से काम कर रहा था, ये विकास दुबे का छोटा भाई भतीजा ही मान लो, उसी तर्ज पे काम करता है। पुलिस को रिश्वत देके सारे अपराध करता है, यहाँ तक कि दारू गांजा चरस भी बिकवाता है, विधायक जी के संज्ञान में। उन्होंने मेरे सामने SP ग्रामीण साहब को फ़ोन करके बोला, तो उन्होंने बोला कि संतोष श्रीवास्तव पे कार्रवाई करवाएंगे, उस पर गैंगस्टर लगवाएंगे, लेकिन सारे पुलिस वालों ने मिलके पैसे खा लिए। कहते हैं अब करेंगे, ये कहानी हो रही है, और हम लोगों को ये गैंगस्टर। आप वहाँ के DM के पास गए? DM के पास गए, DM ने ये कहा था मुझसे 14 मार्च को, DM ने ये कहा था 10 दिन के अंदर इसका निस्तारण हो जाएगा, लेकिन 10 दिन में 8-1.5 महीना हो गया। अच्छा। EOW की जांच चल रही है, 3 महीने की रिपोर्ट देनी थी, आज 18 महीने हो गए। ये हाल पुलिस का है, उसमें कैसे न्याय मिलेगा इनको? बताइए योगी बाबा जी, ठीक है, ये देख लीजिए इनकी आंख का फोटो, जो आपको आंख दिखाया फर्स्ट टाइम दिखाया, देखिए इनका आंख कैसे फोटा हुआ है बनी हुई है जी, सरकारी हॉस्पिटल। और कहने का मतलब योगी बाबा जी, एक बार इन गरीबों को देखा जाए, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार देखा जाए इन लोगों का क्या समस्या है उस जी। और ये राम राज्य तभी है, राम राज्य उसी समय है जब CBI की जांच हो जाए तो राम राज्य है, वरना रावण राज्य हो जाएगा। जी। सर्टिफाइड कॉपी निकलवाइए कोर्ट से। देखिए योगी बाबा जी, आप सर्टिफाइड कॉपी निकाले हुए, ठीक है, असली मुकदमे की 80 मुकदमे की है, इसमें जितने लोग हैं सारे लोग का इसमें नाम दिया गया है, ठीक है, तो आप जी एक आदमी का नाम दिया गया है। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आके इन लोगों के बार देखें, ठीक है, उस गांव में जाके एक बार CBI जांच कराने का आप आदेश दें, या फिर ED जांच कराने का एक बार आदेश जरूर दें। बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है योगी बाबा जी, क्योंकि आपका कोई भी फैसला ऑन द स्पॉट होता है, और कहा जाए कि UP में क्या ऑल ओवर इंडिया में आपका वाहवाही का एक बहुत बड़ा, हम उनके फॉलोअर हैं जी, हम उनके फॉलोअर हैं। हमें योगी मोदी पर पूरा भरोसा है, हम चाहते हैं ऐसे राजा हमें बादशाह हमको मिलेंगे नहीं जी। लेकिन अब क्या करें कि नीचे वाले गुंडे बैठे हुए हैं। तो मेरे पे भी गुंडा एक्ट लग करके गैंगस्टर लग जाता, मेरे पे भी मुकदमा कर देता वो बहुत सारे। अगर जेल में जैसे सरकार दूसरी आ गई होती, क्योंकि सबसे ज्यादा अपराध ही इसने सपा और बसपा सरकार में किए। रजिस्टरों में जो रिश्वत का लेन देन है वो सपा और बसपा सरकार का है, हम उसकी आवाज उठा रहे हैं। तो अभी क्या हुआ था, चुनाव के दौरान इन्होंने कहा कि हमारी सरकार आ रही है, कि BJP सरकार जाएगी और हमारी सरकार आएगी, तो एक एक का एनकाउंटर कराएंगे। तो मैं बाबा से यही कहना चाहूँगा, सिर्फ जांच करा के पता कर लो सच्चा कौन है और झूठा कौन है। जो दोषी हो उसका एनकाउंटर कर दो, मैं गोली खाने को तैयार हूँ अगर मैं दोषी हूँ तो। मांग जो है हमारी सच्चाई की है। ये हमारा है, हमारी घरवाली के साथ जी
छेड़छाड़ किया। अच्छा। 2 महीने हो गए लेकिन कोई FIR नहीं हुआ। हम SST के हैं, घर में घुस के मारा भी। जी जी। ठीक है, उसके बाद ये रजिस्ट्री है, फर्जी रजिस्ट्री, ऐसी फर्जी रजिस्ट्री बनती है। फर्जी रजिस्ट्री है ये फर्जी रजिस्ट्री है। पुलिस वाले ये कहते हैं फर्जी कहाँ है, ये पुलिस वाले ये कहते हैं फर्जी कहाँ है, सबूत है हमारे पास फर्जी का। इसी खतरा की जो है उसकी संतोष की रजिस्ट्री हो रही है, और इसी खतरे की जो है वहाँ की रजिस्ट्री हो रही है गंगा पार की, जमुना पार की, शाहदरा की। तो ये फर्जी हुई नहीं हुई। खतरा नंबर वही पड़ रहा है, जो खतरा नंबर उसके मकान का है वही खतरा नंबर इसमें पड़ा हुआ है, और ये खतरा है। ये देखिए योगी बाबा, यही संतोष श्रीवास्तव है, ठीक है, जो दबंग इंसान है वहाँ का। एक बार जाइए इस इंसान को देखिए, इसके बारे में निरीक्षण कराइए CBI के माध्यम से, ED के माध्यम से, और करा के इन लोगों को कृपया न्याय दिलाने का काम करिए। 11,80,000 रुपये ले लिया है मेरे से। बताइए सही, 11,80,000 रुपये का घूस लिया गया है, और इनको प्लॉट भी नहीं दिया गया है, और उसके साथ साथ इन लोगों को मारने का धमकी भी दिया, मारने का धमकी दिया जाता है। उसके साथ साथ और हमारी जवान लड़की शादी करने के लिए है, मैं उसी पैसे के चक्कर में पैसे देकर मैं लड़की की शादी करूँगा ना, वो भी कर नहीं पाया मैं। जी जी जी। तो योगी बाबा जी, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को देखा जाए, देख के एक बार और जगह बुलडोजर चल रहा है, यहाँ पर ही बुलडोजर चलाने का काम किया जाए। चलिए, मैं युवा यादव, सॉल्यूशन, इससे जय हिंद।